हेलो फ्रेंड्स, द मिलेनियर माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो आपने मैजिकल बुक जो आपने पढ़ी, द सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड बाय टी हाव एकर, इस पूरी बुक को हम एक ऑडियो सीरीज में रूपांतरित कर चुके हैं। आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसका एक लास्ट समअप आपके सामने लेकर आऊंगी, तो आज वो आपके सामने प्रस्तुत है। इस बुक में जो टी हाव एकर ने जो हमें दौलत के अमीर बनने के जो जिन 17 प्रिंसिपल्स को बताया है, वही आज हम जानने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अवचेतन मन का वित्तीय ब्लूप्रिंट सफलता पाने के लिए निर्धारित नहीं है, तो आप जितना चाहो सीख लो, कुछ नहीं हो सकता। साथ ही अगर आप अपनी इच्छा के अनुरूप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं जानते हो। और तब उन्हीं दिनों में मैंने एक कहानी सुनी जिसमें एक युवक चट्टान से फिसलकर नीचे गिरा, लेकिन किसी तरह से उसके हाथ में कुछ पकड़ लिया। वो किसी चट्टान को पकड़कर लटक गया और वो वहाँ लटका लटका बार बार जोर जोर से चिल्लाता रहा कि कोई है उसे जो बचा ले, कोई है जो बचा ले। बार बार चिल्लाता कि मुझे बचाओ बचाओ। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि मैं भगवान हूँ, तुम अपना हाथ छोड़ दो और मुझ पर भरोसा करो। तब वह युवक दोबारा चिल्लाया, क्या ऊपर कोई और भी है जो मेरी मदद करे? तब और सबक बहुत आसान है दोस्तों, कि अगर आप जीवन में ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने सोचने के कुछ पुराने तरीकों को छोड़ना होगा और नए तरीकों को अपनाना होगा। आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। हमने जाना है कि अगर आप दिखाई जाने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। साथ ही हमने यह भी जाना कि हम 4 धरातलों में रहते हैं, और ये 4 क्वाड्रेंट क्या हैं? हमारा भौतिक जगत, मानसिक जगत, भावनात्मक जगत और आध्यात्मिक जगत। हम अपने जीवन की समस्याओं को भौतिक जगत में ही बदल सकते हैं। उसके लिए हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जगत में इसे बदलना होगा, तभी चेंज भौतिक जीवन में नजर आएगा। बिल्कुल कंप्यूटर के से किसी प्रिंट आउट को निकालने जैसा। अगर आपने कंप्यूटर में टाइप करते वक्त अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है और आप प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, और आप उस प्रिंट आउट में उसे रब करके, आप कितना भी रब करें, कुछ भी करें, और दोबारा आप प्रिंट आउट निकालेंगे, तो सेम वही प्रिंट आउट आपको निकलता रहेगा, चाहे बाहर आप कितने भी एफर्ट कर लें। आपको उस प्रिंटर से नहीं, बल्कि उस कंप्यूटर की टाइप में आपको वो अपनी मिस्टेक को सुधारना होगा, तभी नेक्स्ट टाइम वो प्रिंट आउट सही निकल कर बाहर आएगा। इसी तरह से हमें अपने जीवन में चेंज लाने के लिए हमें अपने मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक क्वाड्रेंट में काम करना होगा। आपके धन के ब्लूप्रिंट किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है, यानी उस मकान की पहले से बनी योजना या डिजाइन। इसी तरह से आपके धन के ब्लूप्रिंट को भी हम प्रगटीकरण की प्रक्रिया से संशोधित कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। और उसका फार्मूला है, एक फार्मूला हमें बताया गया है, वो क्या है कि P प्लस T प्लस F प्लस A इज इक्वल टू R। यानी कि आपकी प्रोग्रामिंग, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्शन, देन आपके रिजल्ट। हमने क्या जाना कि किस तरह से हमने जाना कि आपकी जो प्रोग्रामिंग है, आपकी जो कंडीशनिंग है, वो आपके विचारों को उत्पन्न करती है। आपके विचार आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, आपकी भावनाएं आपके कार्यों को उत्पन्न करती है, और आपके कार्य आपके परिणामों को उत्पन्न करते हैं। फिर हमने कंडीशनिंग को जाना, किस तरह से हम 3 तरीकों से कंडीशन होते हैं। पहला होता है हमारी शाब्दिक प्रोग्रामिंग। आपने बचपन में क्या सुना था? मॉडलिंग यानी कि अनुसरण, आपने बचपन में क्या देखा था? और विशेष घटनाएं,
आपने बचपन में क्या अनुभव किया था, या आपकी लाइफ में घटित होने वाली ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ। क्या आप जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही सशक्त उपकरण की तरह काम करता है। अब ये हमारा चयन है कि हम इसे कैसे प्रयोग में लाते हैं। अब याद रखें, बाधक तरीकों से सोचने की बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। अब हम दौलत के 17 सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। ये 17 सिद्धांत क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। हमारा पहला सिद्धांत, अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ, जबकि गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। इस फाइल के अनुसार दोष मढ़ना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना छोड़ देना होगा। हर रात डीब्रीफ करें कि आज के दिन जो भी अच्छा या बुरा हुआ, उस परिस्थिति का निर्माण कैसे हुआ। दूसरी फाइल, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। इस फाइल के अनुसार जीतने के लिए खेलने के अपने 2 लक्ष्य लिख लें, वार्षिक आय और नेटवर्थ। किसी बेहतरीन रेस्तरां में जाकर बाजार भाव पर डिश का ऑर्डर दे, बिना उसका भाव पूछे। तीसरी फाइल, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं और गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें कि दौलतमंद बनना आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। इसमें अपने लक्ष्य को साफ साफ बताएं। चौथी फाइल, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग छोटा सोचते हैं। आप ये लिख लें कि आपके नैसर्गिक गुण क्या हैं और आप उन गुणों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और कहाँ कर सकते हैं। आप इस तरह अपने काम या बिजनेस में जितने लोगों को प्रभावित करते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा लोगों की समस्याओं को किस तरह से सुलझा सकते हैं। पांचवी फाइल, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें आप खेल में उतर जाएं। आप जहां भी हो, आपके पास जो भी हो, बस उसी से शुरू कर दें। आशावाद का अभ्यास करें। आप अपने जीवन में जिन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हैं, उसकी एक सूची बनाएं और रोज सुबह उसे पढ़ें। अगर आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो वह आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगी। छठी फाइल, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं और गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। तो दोस्तों, एक हूना दर्शन क्या कहता है? हूना दर्शन के अनुसार आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं, उसे आशीष दें। अगर आप किसी बहुत बड़ी गाड़ी को रोड पर चलते हुए देखते हैं, तो आप उस गाड़ी को आशीष दें, और जो उस गाड़ी को चला रहा है, उसने बहुत मेहनत से उस गाड़ी को लिया है, तो उसे भी आशीष दें। जब आप दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, तभी आपको वो चीज़ें मिलती हैं। हूना दर्शन यही कहता है कि आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं, आप उसे आशीष दें। सातवीं फाइल, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं और गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। अपने जीवन की नकारात्मक स्थितियों या व्यक्तियों को पहचानें। खुद को हर नकारात्मक स्थिति या व्यक्ति से दूर हटा लें। अगर ऐसा व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य है, तो उसके आसपास कम रहने का चुनाव करें। फालतू टीवी देखना बंद करें और बुरी खबरों से दूर रहें। आठवीं फाइल, अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक रहते हैं और गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। पुस्तकें पढ़ें, ऑडियो कैसेट और सीडी सुनें। अपने क्षेत्र में उस हद तक विशेषज्ञ बन जाएं जहां आप 100% ईमानदारी के साथ सफलतापूर्वक अपने महत्व का प्रचार कर सकते हैं। 9वीं फाइल, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं और गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। जब आप किसी बड़ी समस्या के कारण विचलित हों, तो एक गहरी सांस लेकर खुद से कहें, मैं इससे निपट सकता हूँ,
मैं किसी भी समस्या से बच सकता हूँ और मैं किसी भी समस्या से बड़ा हूँ। 10वीं फाइल, अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं और गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। जब कोई किसी तरह भी आपकी प्रशंसा करे तो हर बार उसे धन्यवाद करें। आपको पैसा चाहे किसी भी रूप में मिले, उसका धन्यवाद करें। चाहे वो आपकी सैलरी हो, आपके बिजनेस का बेनिफिट हो, या आपका कुछ भी किसी भी तरीके से आपको मिले। आपको ज़मीन में पड़ा हुआ एक अगर सिक्का भी दिखाई देता है तो आप उसे बहुत ही प्यार से पुचकार कर उसे उठाएं और बहुत प्यार करें और आप कहें कि मैं पैसे को खींचने वाला चुंबक हूँ, आई एम अ मनी मैग्नेट। और साथ ही आप अपने खुद को भी लाड करें। 11वीं फाइल, अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं और गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। अपना भुगतान लगाए गए समय के आधार पर नहीं लगाएं, बल्कि प्रदर्शन और परिणाम के आधार पर ही लगाएं। मतलब जब आप किसी भी रॉयल्टी के साथ आप उसको कमा पाए। 12वीं फाइल, अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं और गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। इस फाइल के अनुसार जीवन जब भी आपके सामने विकल्प प्रस्तुत करे तो खुद से पूछें, मैं दोनों कैसे पा सकता हूँ। 13वीं फाइल, अमीर लोग अपने नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेटवर्थ के चारों तत्वों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आमदनी बढ़ाना, अपनी बचत बढ़ाना, अपने निवेश बढ़ाना और अपने जीवन शैली का सरलीकरण करके खर्च कम करना। 14वीं फाइल, अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं और गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। आपके पास जब भी पैसा हो, जब भी जितना भी पैसा हो, उसी समय उसका प्रबंधन शुरू कर दें। अपना वित्तीय स्वतंत्रता खाता खोलें और साथ ही प्ले अकाउंट भी खोलें ताकि आपको अमीरी का एहसास हो। 15वीं फाइल, अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं और गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। शिक्षित बने, हर महीने कम से कम एक पुस्तक पढ़ें। अपना ध्यान सक्रिय आमदनी की बजाय निष्क्रिय आमदनी पर केंद्रित करें। हमेशा पैसिव इनकम को बढ़ाने के सोर्सेस पे ही हमें काम करना चाहिए। 16वीं फाइल, अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं और गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, सशक्त चिंतन को अपनाएं। अपने मस्तिष्क में सिर्फ वही विचार रखें जो आपको खुशी और सफलता दे। 17वीं फाइल, अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं और गरीब लोग सोचते हैं कि वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। अपने विकास का संकल्प लें और अपने लिए वो सब कुछ करें जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कहीं से भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो दौलत के 17 सिद्धांत जिन्हें अपनाकर, जिन्हें अपनी लाइफ में एक्टिव करके, मतलब अपनाकर, उन सिद्धांतों पर चलकर, उन्हें अपने एक्शन जोन में लाकर हजारों लोगों ने अपने आप को मिलियनेयर बनाया है। तो हम सब भी इन 17 सिद्धांतों को हम अपनी लाइफ में एक्टिव कर इन्हें, इन सिद्धांतों पर चलकर, इन्हें अपनाकर अपनी जिंदगी को सफलता की एक नई राह पर ले जा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो हो सकता है दोस्तों, अपनी फैमिली में हम पहले मिलियनेयर बने। तो गुड बाय दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार, दिल से आभार। मैं लेखक, महान लेखक टी हाव एकर की दिल से आभार उन्हें व्यक्त करती हूँ, प्रकट करती हूँ। और साथ ही आप मेरे व्यूअर्स जिन्होंने मेरी इन सीरीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से सुना और मुझे इतना प्यार दिया, उन सब के लिए मैं आपके बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका आभार है। और अब हम किसी नए टॉपिक पर मिलते हैं। तो गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।